नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं हाउ टू मेक द सेंटेंस यानी जुमला कैसे बनाया जाता है, अंग्रेजी जबान में जुमलों को कैसे मुरत्तब किया जाता है, इस बारे में रोशनी डालने जा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि ये पूरा सबक आप अच्छी तरह समझ जाए। नाजरीन, आइए समझते हैं हाउ टू मेक द सेंटेंस यानी जुमला कैसे बनाया जाता है। जुमले की टोटल 3 बड़ी किस्में होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में इस सेंटेंस को मुस्बत जुमला, जबकि हिंदी में इस सेंटेंस को विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। इस जुमले को मुरत्तब करने की क्या तरतीब हो सकती है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखकर उसको समझाने जा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त है कि आप जो भी सबक मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, आप इसे एक कॉपी के साथ बैठें और इसे कॉपी में लिख लें और उसे अच्छी तरह हिफ्ज़ याद करके और फिर इसके मुताबिक जुमले बनाएं। इंशाल्लाह मरते दम तक जब भी आप कोई मुस्बत जुमला बोलेंगे, अगर आप इस तरतीब के मुताबिक बोलेंगे तो आपका जुमला कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? इसका जवाब आप या तो यस में देंगे या नो में देंगे। अगर आप इसका जवाब यस में नाम में देते हैं, चुनांचे आप कहते हैं यस आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो यस के बाद ये जो जुमला होता है, इस जुमले को एफर्मेटिव सेंटेंस और इसी जुमले को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे जुमलों को मुरत्तब करने के लिए इसके लिए एक रूल देखिए, ये हमारा रूल। इस रूल में सबसे पहले SUBJECT सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता और उर्दू में फाइल कहा जाता है। और सब्जेक्ट प्रोनाउन के मुतालिक मेरे प्रोनाउंस वाली जो वीडियो है आप उसे देखिए, वहां पर मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में वीडियो बनाया है और सब्जेक्ट प्रोनाउन का जिक्र किया है। सब्जेक्ट प्रोनाउन अंग्रेजी में टोटल 8 होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ने। अंग्रेजी जबान में किसी भी मुस्बत जुमला को मुरत्तब करते वक्त सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी इन लोग आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम की जरूरत पड़ेगी। ये जुमले का जुज़े अव्वल होते हैं। जबकि इसके बाद नंबर 2, यहाँ देखिए प्लस HV लिखा, H फॉर हेल्पिंग और V फॉर वर्ब, तो HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी जबान में जुमलों को मुस्बत जुमलों को मुरत्तब करते वक्त ये हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे नंबर पर लाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई भी जुमला नहीं बनता सिवाय 3 जगहों के। एक पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे उर्दू में फेले अम्र कहा जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। और नंबर 2 प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस यानी फेले मुजारे का मुस्बत जुमला, जहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। और नंबर 3 पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस यानी फेल माजी बाइद का मुस्बत जुमला, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बगैर जुमले बन जाते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई भी जुमला आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब के मुतालिक भी मेरी एक वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। टोटल होते कितने हैं? ये 21 होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, डू, डज, डिड, वुड। आपको दूसरे नंबर पर इनमें से किसी एक को लाना होगा और तीसरे नंबर पर वर्ब या नाउन। हाँ, ये तीसरा जुमले बनाते वक्त ये तीसरा पॉइंट जो हमें जरूरत पड़ती है वो ये है वर्ब। या तो वर्ब का कोई एक फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। किसी एक फॉर्म को अगर आप तीसरे नंबर पर इस्तेमाल कर रहे हैं आपका जुमला सही होगा। फॉर एग्जांपल ING फॉर्म इस्तेमाल करते वक्त मैं अंग्रेजी का जुमला बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इस जगह पर आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब और गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। इस जुमले में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो एटसेट्रा यानी तीसरे नंबर की सीट पर वर्ब की किसी एक शक्ल को इस्तेमाल करना है। जबकि उसके आगे यहाँ आप देख रहे हैं नाउन,
नाउन का मतलब इसम होता है। अगर आप नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत में आपका जुमला जुमला इस्मिया बनेगा। और नेक्स्ट होता है हमारा OBJ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आपको यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, और इसकी भी लिस्ट मैं अपने प्रोनाउंस वाली वीडियो पर दे चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, नेम, इनमें से किसी एक को लाया जाएगा। ऐसे में मैं इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाना चाहता हूं। आइए एक मिसाल से समझते हैं हम। आई हैव रिटन हियर फॉर एग्जाम्पल, यानी मिसाल के तौर पर एक जुमला लेते हैं, यू आर टीचिंग इंग्लिश। इस जुमले पर गौर करें कि क्या ये जुमला इस कायदे के मुताबिक है या नहीं। अगर ये जुमला इस कायदे के मुताबिक है तो जुमला सही, अगर ये जुमला इस कायदे के मुताबिक नहीं है तो ये जुमला गलत होगा। हम आइए इसे तर्जमा करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए था सब्जेक्ट। आया यू सब्जेक्ट है या नहीं है, आप कैसे समझेंगे। यू आया एक नंबर पे, यू सब्जेक्ट है या नहीं है। आपको अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन की फहरिस्त याद है तो आप एक बार जहन में उसको जहन नशी करें, उसे दौड़ाएं तो आपको आएगा आई वी यू। 3 नंबर पर सब्जेक्ट प्रोनाउन में मुझे यू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यू सब्जेक्ट है और ये अपनी जगह पर आया। जबकि दूसरे नंबर पर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब है, और आप इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब की फहरिस्त जो आपके जहन में है इज आर एम, आप काउंट कीजिए, उसमें ये आ जाएगा। नंबर 3 टीचिंग, ये टीचिंग वर्ब है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगा करके ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बना करके इसको यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जब जुमला फेलिया होता है तो उस सूरत में हमें मफूल की जरूरत पेश आएगी। चुनांचे इंग्लिश, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वो कौन सी चीज है, वो कौन सी जबान है, वो इंग्लिश है। इस तरीके से इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और पूरा जुमला हुआ यू आर टीचिंग इंग्लिश। ये जुमला इस कायदे के मुताबिक है, लिहाजा ये जुमला सही है। अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला आता है जो इस कायदे के मुताबिक नहीं है, मतलब एक जुमला मैं आपको लिख करके दिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं। टीचिंग इंग्लिश आर यू। जितने पार्ट्स यानी जितने अल्फाज ऊपर वाले जुमले में इस्तेमाल हुए हैं उतने ही अल्फाज नीचे वाले जुमले में भी हैं। ऊपर में देखिए तो यू मौजूद है, इस वाले में भी यू मौजूद है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ टीचिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। दोनों जुमलों में अल्फाज बराबर के इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक जुमला गलत और एक जुमला सही। ये गलत और सही आप कैसे तमीज कर पाएंगे, इसके लिए ये जो पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला हमने आपके सामने लिखकर दिखाया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जहन नशी होना चाहिए। अगर आपके जहनों में ये जुमले की ये तरतीब मौजूद है और कोई भी जुमला ऐसा जुमला आपके सामने आता है जो इस तरतीब के खिलाफ है, मतलब 1 नंबर पर यहाँ टीचिंग आया, टीचिंग सब्जेक्ट प्रोनाउन में नहीं है। हमने ढूंढा सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई वी यू इसी देखना है, वहां मुझे कहीं भी टीचिंग नजर नहीं आया। पता ये चला कि ये शख्स गलत जगह पर आया है, ये तरतीब के खिलाफ है। दूसरे नंबर पर हमें हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब को जब हमने गर्दाना इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी हैव एज कैन कुड मेमा शुड मस्ट हाउ टू डू द डिड वुड, तो वहां कहीं भी हमारा इंग्लिश नहीं है। पता ये चला कि इंग्लिश भी अपनी जगह पर नहीं आया है, ये भी रॉन्ग प्लेस पे आया है, गलत जगह पर आया है। इस तरीके से हम इस जुमले को गलत कह सकते हैं। तो उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक फ़ायदे आम के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपके दूसरे दीगर साथियों को भी इससे पूरा फ़ायदा पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।